हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस क्लास में हम क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स जो है उसकी थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 7.3। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इसकी फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो आइए सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं। हमें कहते हैं इसके फिगर के अंदर कि ABC और DBC तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी सेम बेस है BC। गिवन two isosceles triangles ABC and triangle DBC on a common base BC। फिर कहता है A and D are on the same side of BC। A और D दोनों ही BC की सेम साइड पे है, यानी कि दोनों ही ऊपर हैं। अगर हम AD को एक्सटेंड कर देंगे तो ये BC को P पे मिलेगा। AD को हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये BC को पॉइंट P पे मिला। हमें प्रूफ क्या करना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। सेकंड पार्ट ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के। थर्ड पार्ट AP bisects angle A as well as angle D। और फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना है कि AP is perpendicular bisector of BC। ठीक है जी। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रूफ क्या हो जाएगा जी? अगर ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB और AC बराबर होंगे। क्यों? बिकॉज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिमिलरली जब DBC आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो DB और DC भी बराबर होंगे, क्योंकि ट्राइंगल DBC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ABD एंड ट्राइंगल ACD। ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने कंसीडर करा तो AB इज इक्वल टू AC। AB और AC बराबर आया गिवन, हम जानते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सिमिलरली BD या फिर DB बोल दो, एक ही बात है कि DB इज इक्वल टू DC, ये भी इक्वल हमें गिवन है। और AD इज इक्वल टू AD कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन आ रहा है। देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। क्यों? ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से। तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया। आइए आगे देखते हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह देंगे कि एंगल BAD और एंगल CAD, एंगल BAD और एंगल CAD इक्वल हो गए। क्यों? CPCD। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल BDA और एंगल CDA भी इक्वल होंगे। एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA, ये भी इक्वल है। क्यों? CPCD। अब एंगल BDA प्लस एंगल BDP इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है। इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से एंगल CDA प्लस एंगल CDP इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये हो गई इक्वेशन 2। अब
दोनों इक्वेशन की अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल BDA प्लस एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDA प्लस एंगल CDP। अब हमें क्या पता था कि एंगल BDA और एंगल CDA इक्वल थे, तो ये दोनों कट गए बिकॉज एंगल BDA किसके बराबर था? एंगल CDA के बराबर था। तो अब क्या निकल आया हमारे पास कि एंगल BDP किसके बराबर है? एंगल CDP के बराबर है। ठीक है जी, ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो गए। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट सबको? आइए अब हमें क्या मिल गया इसमें? हमने थर्ड पार्ट देखा जाए तो प्रूफ कर दिया कि AP एंगल A और एंगल D दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये कहां से पता लगा कि एंगल BAD और एंगल CAD बराबर थे? यहां से। इसे मैं ले लेता हूं इक्वेशन A, और एंगल BDP और CDP बराबर है, ये हो गई इक्वेशन B। तो फ्रॉम A and B we get कि AP जो है बाइसेक्ट कर रहा है दोनों ही एंगल A एज वेल एज एंगल D। फर्स्ट और थर्ड पार्ट हमारे प्रूफ हो गए। ठीक है जी, तो आइए अब हम करते हैं सेकंड पार्ट का प्रूफ। अब यहां पर हम एक चीज लिख सकते थे कि एंगल BAD और एंगल CAD बराबर थे, तो हम चाहे तो यहां पर भी लिख सकते हैं दैट इज एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। हम BAD लिखें या BAP लिख दें, एंगल तो वही बन रहा है। सिमिलरली एंगल CAD लिखें या CAP लिखें, एंगल तो वही बन रहा है, बिकॉज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAP and angle CAD is equal to angle CAP are same angles। ये दोनों ही क्या है? सेम एंगल्स है। ठीक है जी, अब मैं लेता हूं ये दो ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP। अब मैंने ये दो ट्राइंगल कंसीडर कर लिए, ABP ये पूरा ट्राइंगल, ACP ये पूरा ट्राइंगल। AB और AC बराबर है, गिवन है हमें। AP कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, और एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। प्रूफ्ड अबव, हमने पहले प्रूफ कर दिया था ये पार्ट। तीन चीजों से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड एंगल साइड, S से दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। सेकंड पार्ट में प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना था कि AP जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। जब हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे तो हम क्या कह देंगे कि BP इज इक्वल टू CP। CP CT से BP और CP बराबर है। ऑल्सो एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल CPA। ये भी CP CT से दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हम एक बात जानते हैं कि BPA प्लस CPA इसका सम 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। मैं यूं लिख दूं, एंगल BPA CPA की जगह अगेन में BPA लिख दूं। क्यों? बिकॉज एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल CPA। BPA प्लस BPA ट्वाइस एंगल BPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BPA क्या आ जाएगा? 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। BPA 90 आ गया, यानी कि AP जो है BC के परपेंडिकुलर है, प्लस BP और CP को हमने पहले बराबर प्रूफ कर दिया था। हेंस AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्लियर है कि AP BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी बना रहा है और दोनों लाइंस ये जो है BP और CP
इक्वल भी है, यानी कि एपी जो है बीसी को बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर में बना रहा है, हेंस एपी जो है बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसे कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 हमें दिया हुआ है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जहां पर एडी एक ऑल्टीट्यूड है, यानी कि एंगल एडीबी और एडीसी दोनों ही 90 डिग्री हो गए। सबसे पहले हमें शो करना है कि एडी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि बीडी और डीसी इक्वल होंगे, और फिर प्रूफ करना है कि एडी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल बीएडी और एंगल सीएडी भी इक्वल होंगे। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले गिवन अ ट्रायंगल एबीसी इन विच AB is equal to AC and AD is an altitude, that is angle ADB is equal to angle ADC है। जब AD ऑल्टीट्यूड है तो एंगल ADB और एंगल ADC दोनों ही क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना था कि AD बाइसेक्ट्स BC, और सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। प्रूफ क्या हो जाएगा जी, हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABD एंड ACD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB is equal to AC given AD is equal to AD common, angle ADB is equal to angle ADC each 90 degree, therefore triangle ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। क्यों? 90 डिग्री का एंगल, ये साइड और ये साइड। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल और हाइपोटेन्यूज यूज हो रही है, तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BD is equal to DC CPCT, that is AD bisects BC. Also, angle BAD is equal to angle CAD. BAD और CAD भी एंगल बराबर होंगे। क्यों? अगेन CPCT से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो एंगल BAD और एंगल CAD भी बराबर होंगे CPCT से। That is AD bisects angle A. क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? श्योर? आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन की फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है।
गिवन हमें दिया हुआ इस दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स यानी कि ए बी और पी क्यू बराबर है, बी सी और क्यू आर बराबर है, और दोनों ट्राइंगल्स की मीडियन यानी कि ए एम और पी एन भी बराबर है। गिवन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर in which AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AM is equal to PM। ये तीन दो साइड्स और ये तीसरी मीडियन इक्वल है दोनों ट्राइंगल में। हमें शो क्या करना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के, ये छोटे छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, कि ये पूरा बड़ा ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। प्रूफ सबसे पहले हम जानते हैं कि मीडियन जो है ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है जी, कि BC इज इक्वल टू QR है, देयरफॉर हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। अच्छा, BC और QR बराबर हमें गिवन थे, तो दोनों के हाफ भी बराबर होंगे, दैट इज BC का हाफ हो गया BM और QR का हाफ हो गया QN। या लिख देंगे बिकॉज AM and PN are the medians of triangle ABC and triangle PQR। ठीक है जी। अब हम ये छोटे छोटे ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ABM एंड ट्राइंगल PQN। हमने ABM ये छोटा ट्राइंगल और PQN ये छोटा ट्राइंगल कंसीडर करा। AB इज इक्वल टू PQ गिवन है, फिर BM इज इक्वल टू QN प्रूव्ड अबव, और AM इज इक्वल टू PN भी गिवन है। Therefore ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के, क्यों? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से, दैट इज एंगल एंगल ABM किसके बराबर होगा? एंगल PQN के, CPCT से, ठीक है जी। अब मैं ABM की जगह ABC भी लिख सकता हूं, सेम एंगल है, और PQN की जगह PQR भी लिख सकता हूं क्योंकि सेम एंगल है, और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR बिकॉज एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल ABC एंड एंगल PQN इज इक्वल टू एंगल PQR आर सेम एंगल्स। ठीक है जी। अब हम कौन से ट्राइंगल लेंगे? बड़े बड़े ट्राइंगल पूरे ABC और PQR। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि स्पेस की थोड़ी इश्यू है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, हमने अभी ये कंप्लीट ट्राइंगल ABC और PQR को कंसीडर करा। AB और PQ बराबर है गिवन, BC इज इक्वल टू QR, ये भी गिवन है, और एंगल ABC एंगल PQR के बराबर है, क्यों? प्रूव्ड है। Therefore ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, क्यों? SAS, ये साइड, ये एंगल और ये साइड का हमने यूज किया दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। क्लियर स्टूडेंट्स? ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो 3 है इसको मैंने यहां से यहां पर इधर कंटिन्यू करा है, इसे आप कॉपी कर दीजिए।
हो गया स्टूडेंट्स ये? क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें बीई और सीएफ दो इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं। बीई एसी के ऊपर ऑल्टीट्यूड बना रही है और सीएफ एबी के ऊपर ऑल्टीट्यूड बना रही है। लिख भी देते हैं, गिवन अ ट्रायंगल एबीसी इन विच बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। ये ऑल्टीट्यूड्स भी हैं दोनों और इक्वल भी हैं, यानी कि बीई और सीएफ बराबर भी हैं और ऑल्टीट्यूड भी बना रही है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें प्रूफ क्या करना है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। प्रूफ हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल कंसीडर करते हैं बीईसी एंड ट्राइंगल सीएफबी। हमने ट्राइंगल लिए कौन से, बीईसी और सीएफबी। तो सबसे पहले तो हो जाएगा कि बीई इज इक्वल टू सीएफ, गिवन है कि दोनों इक्वल हैं। एंगल बीईसी इज इक्वल टू एंगल सीएफबी, ईच 90 डिग्री, ऑल्टीट्यूड भी हमें गिवन है। और BC इज इक्वल टू BC, दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड कॉमन है। Therefore, ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CFB के। क्यों? अगेन 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज का यूज हुआ है, तो RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह देंगे कि एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CBF CPCT। अब मैं BCE को क्या कह सकता हूं, BCA भी लिख सकता हूं और एंगल BCA, और ये CBF की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, CBF की जगह CBA भी लिख सकता हूं। क्यों? बिकॉज एंगल BCA is equal to angle BCE and angle CBA is equal to angle CBF are same angles। ठीक है जी। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब अगर मैं पूरा ट्राइंगल कंसीडर करता हूं ABC, तो एंगल B और एंगल C बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, AB is equal to AC because side opposite to equal angles of a triangle are equal, that is triangle ABC is an isosceles triangle। क्यों? क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है। और हमने पहले क्या करा था कि एंगल C और एंगल B बराबर थे, तो C के ऑपोजिट साइड है AB, B के ऑपोजिट साइड है AC, तो AB और AC बराबर होगी। क्यों? सिंपल रीजन, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। Given an isosceles triangle ABC
in which AB is equal to AC। फिर हमने AP को BC के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। Also AP is perpendicular to BC। हमें शो क्या करना है कि एंगल B और एंगल C इक्वल है। देखिए प्रूफ, हमने ट्राइंगल लिए ABP और दूसरा ट्राइंगल लिया ACP। हमने ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर करें। सबसे पहले AB is equal to AC given AP is equal to AP common angle APB is equal to angle APC each 90 degree। Therefore triangle ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के। क्यों? अगेन RHS 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज दोनों का यूज हो रहा है। RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। दैट इज एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP CPCT। अब मैं ABP की जगह क्या लिख सकता हूं? ABC और ACP की जगह क्या लिख सकता हूं? ACB। Because angle ABP is equal to angle ABC and angle ACP is equal to angle ACB are same angles। अब एंगल ABC और एंगल ACB बराबर आ गए। ठीक है जी, यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल B और एंगल C बराबर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे आप कॉपी कर लीजिए और अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप फोन करके मेरे से पूछ सकते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं हर बार हर वीडियो में ये चीज रिपीट इसलिए करता हूं ताकि किसी के पास कोई प्ली ना बचे डाउट पूछने की। मेरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया पढ़ाना है। उसके लिए मुझे जितने मर्जी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े आपके लिए मैं करने को हमेशा तैयार रहता हूं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कहीं में भी प्रॉब्लम आती है आप वीडियो पे पहले 2-3-4 बार देखिए। अगर स्टिल प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो आप मेरे से फोन करके इंडिविजुअल बेसिस पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।